आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री यशवंत मौर्य ने महिला आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार केवल चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से महिलाओं के हितों की बात कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। प्रदेश महामंत्री यशवंत मौर्य ने कहा कि सरकार को महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए और 51% महिला आरक्षण का प्रावधान लाते हुए ऐसा बिल पेश करना चाहिए जिससे सभी वर्गों की महिलाओं को सामान्य रूप से लाभ मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हरदोई में शिल्पी कुशवाहा की हत्या और गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की हत्या जैसी घटनाएं बेहद दुखद है, लेकिन अब तक आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसके लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामलों में दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द उचित कदम नहीं उठाएगी तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है, उसे सचेत करने के लिए क्या है कि जो ये महिलाओं के आरक्षण के लिए जो विधेयक आया था, जो गिर गया, उसका मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए कि उसमें जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की महिलाएं थी, उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ये मांग करते हैं कि ये सरकार के अंदर अगर वास्तव में महिलाओं की हित ऐसी है तो ये पुनः बिल लेके आवे और 51% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल लेके आवे, बशर्ते उसमें बैकवर्ड, अनुसूचित जात और माइनॉरिटी की महिलाओं की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं का हितैषी होने का नाटक कर रही, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हरदोई में शिल्पी कुशवाहा की हत्या हो गई, फावड़े से काट करके जिस तरह से ऋषभ द्विवेदी, शिवा ठाकुर और अश्विनी सिंह लोगों ने कर दिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई विधिवत कार्रवाई ढंग की नहीं हुई। इसी तरह से निशा विश्वकर्मा गाजीपुर में उस लड़की को मार के फेंक दिया गया, लेकिन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे ये साबित होता है कि ये झूठ मूठ का दिखावा करती है, वोट की राजनीति कर रही है और वोट की आने वाले समय में चुनाव में लाभ लेने के लिए खाली ये महिला आरक्षण बिल का नौटंकी के रूप में लेके आई थी। अगर वास्तव में सरकार हितैषी है महिलाओं की, तो 51% महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लेके आवे और उसमें बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की महिलाओं के आरक्षण के साथ व्यवस्था लेके आवे। पूरा सदन इसके समर्थन में रहेगा और महिला आरक्षण बिल पास होगा। खासतौर से जो मैं पिछड़े वर्ग के और सूचित जात के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार में देखिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम से डिप्टी सीएम होते हुए भी और शिल्पी कुशवाहा और निशा विश्वकर्मा जैसी बेटियों के साथ दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या हो जाती है, उनके साथ दुराचार हो जाता है, लेकिन ये डिप्टी सीएम कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि इस सरकार में इसकी कोई ताकत नहीं है। ये झूठ मूठ का मंत्री बना हुआ है। अगर वास्तव में केशव प्रसाद में कोई दम है तो जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय उत्पीड़न हुआ है, उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले, ताकि एक मैसेज जाए, अन्यथा आगे कोई ऐसी घटना न होने पाए।